स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या सिंटैक्स होता है, क्या सिमेंटिक्स होता है, क्यों हमें दोनों को जानना समझना जरूरी है अगर हम इंग्लिश को एग्जाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस पर्टिकुलर वर्ड को किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है, क्यों इसे नाउन कहा जा रहा है, क्यों इसे वर्ब कहा जा रहा है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, इस वर्ड को एडजेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, एडवर्ब क्यों नहीं कहा जा रहा। एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा है, हम उसे देख के कह रहे हैं ये तो एडजेक्टिव है, किसने डिसाइड किया कि ये एडजेक्टिव है? क्या उसकी कुंडली में लिखा है कि उसे एडजेक्टिव होना है, या ग्रामेरियन ने फिक्स कर दिया या सर्टेन कर दिया कि उसे एडजेक्टिव होना है? बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में रह सकते हैं। क्या है ये कॉम्प्लिकेशंस? मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में ही ये वर्ड जाएगा। आइए इसको समझने के लिए फिर से वही सेंटेंस लिखा है मैंने, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देखो, ये सेंटेंस को हम स्पीच कहते हैं। मेरे हिसाब से किसी सेंटेंस को या किसी स्टेटमेंट को स्पीच इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि लैंग्वेज का जो मेन या प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो तो बोलना, सुनना, समझना ही है ना। दूसरे ऑब्जेक्टिव जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को स्टोर करता है, कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो ये तो सब बाद में शुरू हुआ होगा। लैंग्वेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो बोलना, सुनना और समझना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो भी ये सब तो करते ही हैं, और सबसे पहले लैंग्वेज इसी यूज में आई होगी, तो इसीलिए जो है स्पीच कहा जाता है इसको। अब देखो, अगर ये स्पीच हुआ, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ सेंटेंस है, अगर आप इसे स्पीच कह रहे हो तो ये क्या हुए, ये इसके पार्ट्स हुए, ये मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अगर आपने कोई जीन्स पहनी हुई है तो जीन्स पे लगा हुआ बटन, वो जेब, वो धागा, वो सब उसके पार्ट्स ही तो हुए। मेरे हाथ में ये पेन है तो ये इसका कैप, ये निब, और इसमें जो इंक डली हुई है, अंदर कुछ और भी होगा, तो वो सब इसके पार्ट्स ही तो हुए। इसलिए इसको पार्ट्स ऑफ इसलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरह से हम जो है आपस में चीजों को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पीच हो गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं ये? यहां पे लिख देते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां अगर मैं लिख दूं तो कितने हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल या डिटर्मिनर। आर्टिकल डिटर्मिनर का ही पार्ट होते हैं, कोई इनको अलग रख के देखता है, कोई साथ में रख के देखता है। इंटरजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। कोई 8 कह देता है, कोई 9 कह देता है, कोई कहता है कि इंटरजेक्शन तो एडिशनल वर्ड होते हैं, इसको स्ट्रक्चर से बाहर रखो। आपस में ग्रामेरियंस के मतभेद हैं, इसमें नहीं पढ़ना है, हमें समझना है वो जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखो, इसे क्या कहते हो आप? इसे आप कहते हो नाउन। इसके बारे में आप किसी से ही पूछोगे वो कहेगा वर्ब। ये हो गया आर्टिकल, ये एडजेक्टिव कहा जाता है, डेमोक्रेटिक हो गया एडजेक्टिव। ये हो गया कंट्री, नाउन। अच्छा, जब मैंने इसको नाउन कहा, इसको वर्ब कहा, आर्टिकल, एडजेक्टिव या नाउन, मैंने आपसे पूछा या मैंने किसी किताब में खोल के देखा? नहीं ना। और कैसे डिसाइड हुआ कि मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगा, इसको नाउन कहूंगा या इसको आर्टिकल? ये कौन डिसाइड कर रहा है? देखो, मैं समझाता हूं आपको क्या है। ये जो इज है, इस सेंटेंस में एक वर्ब है। इज इस सेंटेंस में एक वर्ब है, साफ साफ दिख रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा। लेकिन मैं मार्केट गया, मार्केट से मैं एक बिल्ली खरीद के लाया, कैट खरीद के लाया मैं मार्केट से, और उस बिल्ली का नाम रख दिया मैंने इज। मेरी पालतू बिल्ली है, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं। अब तो ये एक नाम है ना, एक पेट एनिमल का प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम है तो अब इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। तो जो वर्ड इस सेंटेंस में वर्ब हो रहा था, अब वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया।
फॉर एन एग्जाम्पल, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक मूवी बनाई और उस मूवी का नाम रखा उसने डेमोक्रेटिक। ये मूवी का नाम है, ये मूवी का नाम है डेमोक्रेटिक। अब तो ये मूवी का नाम है ना, तो अब इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। तो मैं या आप डिसाइड नहीं कर रहे किसे क्या कहा जाना है, कुछ और डिसाइड कर रहा है। क्या डिसाइड कर रहा है मैं भी बताऊंगा। देखो, किसी भी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता है कि उसे क्या पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाएगा, ना ही ग्रामरियन ने फिक्स कर दिया है कि इस वर्ड को इसी पार्ट ऑफ स्पीच में रहना है। ये उस वर्ड का फंक्शन, उस वर्ड का रोल, क्या भूमिका वो प्ले कर रहा है, क्या वो रोल प्ले कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाएगा। एक्चुअली में पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन कीजिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कैटेगरी जिसमें किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के आधार पर रखा जाता है। अगर वो किसी का नाम बताने का काम कर रहा है तो उसको नाउन कहा जाता है, नाउन वाले पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाता है। अगर उसका कोई और फंक्शन है तो वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसे। इसे जानते हो आप? स्कूल। स्कूल एक वर्ड है, इस वर्ड को कहा जाता है नाउन, वो भी कॉमन नाउन। स्कूल एक कॉमन नाउन है, यहां पे लिख देते हैं, स्कूल एक कॉमन नाउन है। टीचर, टीचर भी एक कॉमन नाउन है। सब परिचित है स्कूल वर्ड से भी, टीचर वर्ड से भी, दोनों के दोनों ही कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है इन दोनों को मिला के, स्कूल टीचर। अब टीचर तो नाउन है यहां पर, क्या स्कूल अभी भी नाउन है? स्कूल नाउन तब होता जब वो किसी के नाम को बताने के लिए आता। अब स्कूल किसी का नाम बताने के लिए नहीं आ रहा, अब तो स्कूल टीचर के बारे में बताने के लिए आ रहा है। और जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में बताने के लिए आता है या नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। भाई टीचर बहुत सारे हैं, ट्यूशन टीचर हैं, यूट्यूब वाले टीचर हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, ठीक है। स्कूल टीचर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। इस तरह से जो है इंग्लिश काम करती है, इस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं। जैसे एक और वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, एक और वर्ड होता है रन। रन आपको पता है वर्ब है। मैंने एक सेंटेंस लिखा सी रन्स, तो इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट हो गया, रन हो गई मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने एस लगा दिया। लेकिन आपने कहते हुए सुना होगा कि फलाने बैट्समैन ने या विराट कोहली ने या रोहित शर्मा ने 200 रन्स बनाए, तो क्या यहां पर भी जो रन है वो वर्ब है? नहीं, रन तो यहां पर नाउन है। एक्चुअली में दो स्टंप के बीच की ये जो दौड़ है, इसको रन कहा जा रहा है। इसका मतलब वो ऐसे 200 बार दौड़ गया। एक होता तो रन होता, अब चूंकि काउंटेबल था, प्लूरल था, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से रन्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि यही सेम वर्ड इस सेंटेंस में वर्ब हो रहा था, यही सेम वर्ड इस सिचुएशन में नाउन हो गया। और ये किसने डिसाइड किया कि इसको वर्ब होना है, इसको नाउन होना है? ये डिसाइड किया है इसके फंक्शन ने। इसका क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, क्या इसका फंक्शन है सेंटेंस में या फ्रेज में या क्लोज में। क्या फ्रेज होती है, क्या क्लोज होती है, अभी इस पे बात चलेगी। पहले आप इतना समझिए कि किसी भी वर्ड को, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच बोलने से पहले आप उसका फंक्शन देखेंगे, आप उसका रोल देखेंगे, आप उसकी भूमिका देखेंगे सेंटेंस में क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि ये वर्ड इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा। एक एग्जाम्पल से और मैं समझाता हूं आपको, इसको हटा देता हूं। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, जैसे एक वर्ड है फास्ट, एक वर्ड है फास्ट। अब फास्ट एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा। कुछ मीनिंग में ये नाउन भी हो जाएगा, कुछ मीनिंग में वर्ब भी हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव कहां होगा? आपने अगर जो क्रिकेट देखता है या थोड़ा बहुत भी समझता है क्रिकेट को, तो आपने देखा होगा फास्ट बॉलर, ये हो गया नाउन। फास्ट क्या है यहां पर?
अच्छा, पहले ये डिसाइड करने से पहले कि फास्ट क्या है, फास्ट का फंक्शन देखो। फास्ट का फंक्शन क्या है? फास्ट का फंक्शन है कि वो यहां पर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। बॉलर बहुत टाइप के हैं, स्पिनर भी है, मीडियम पेसर भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फास्ट वाले की, जो फास्ट फेंकता है। यानी कि वो वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, उसे मैं क्या कहूंगा? एडजेक्टिव। तो पहले मैंने इसका फंक्शन देखा, ये यहां पर क्यों है? नाउन की विशेषता बताने के लिए, तभी तो मैंने इसको एडजेक्टिव कहा। मैं क्योंकि मैं जानता हूं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? किसी नाउन की विशेषता बताना। तो जैसे ही मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे फास्ट वर्ड आया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो मैंने इसको क्या कहा? एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर है फास्ट फूड। इनसे बहुत लड़के और लड़कियां परिचित होंगे। फास्ट फूड, अब फूड हो गया नाउन, फास्ट यहां पर क्यों आया है? इसकी विशेषता बताने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर कोई भी वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। लेकिन आप देखिए इस सिचुएशन में, देखिए सी रन्स फास्ट, मैंने एग्जाम्पल लिखा, सी हो गया सब्जेक्ट, रन होगी मेन वर्ब। अब क्या अब इसे आप एडजेक्टिव कह सकते हो? इसे आप एडजेक्टिव तब कह सकते थे जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता। इसके बाद में तो कोई नाउन लिखा नहीं है, जैसे इनके इसके बाद में यहाँ पे इस सिचुएशन में लिखा है, इस सिचुएशन में तो इसके बाद कोई नाउन लिखा ही नहीं है, तो अब इसको तो एडजेक्टिव कह नहीं सकते। अब इसका फंक्शन देखना पड़ेगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है या वर्ब के बारे में बताना। वो दौड़ी तो, लेकिन कैसे दौड़ी? तेजी से दौड़ी। तो यहां पर ये बता रहा है इस रन के बारे में कि ये वाला काम कैसे हुआ है। तो जो भी वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। फंक्शन चेंज हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ। अब देखो ये नाउन भी हो जाता है। अब एक्चुअली में यहां पे इसका मीनिंग अलग है और यहां पे इसका मीनिंग अलग है, लेकिन वर्ड सेम है, या कह दे वर्ड अलग अलग है, स्पेलिंग सेम हो सकती है। देखो फास्ट का मतलब क्या है? यहां पर फास्ट का मतलब वो पीरियड भी होता है, अ पीरियड व्हेन यू ईट नो फूड, मतलब उपवास, व्रत। तो एक पीरियड जब आप कुछ खाते नहीं हो, कुछ कोई खाना नहीं लेते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? फास्ट कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप फास्ट रखते हो, शिवरात्रि के दिन आप फास्ट रखते हो, नवरात्रि का जो वीक होता है आप तो फास्ट रखते हो। तो उस सिचुएशन में फास्ट क्या हो गया? नाउन। इसी मीनिंग में ये वर्ब भी हो जाता है। मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं, द प्यूपिल usually fasts in on Monday in नॉर्थ इंडिया। अब इस सिचुएशन में जो सेंटेंस लिखा है, द प्यूपिल यूजुअली फास्ट ऑन मंडे इन नॉर्थ इंडिया, यहां पे ये क्या है? वर्ब है, प्लूरल है, सब्जेक्ट तो फास्ट आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो अपने दिमाग में रट के बैठ गए हो, जो आप अपने दिमाग में फिक्स करके बैठ गए हो कि इस वर्ड को देखा और हेल्पिंग वर्ब बोल दिया, इसको देखा कंजंक्शन बोल दिया, इसको देखा ये बोल दिया, ये अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में रहते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में रहते हो। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि किस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये डिसाइड कर रहा है उनका फंक्शन। तो सबसे पहले आप वर्ड्स के फंक्शन देखेंगे, आप देखेंगे सेंटेंस में, फ्रेज में, क्लोज में उन वर्ड्स की क्या भूमिका है, क्या उनका फंक्शन है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो। उसके बाद आप उन्हें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको बता देता हूं। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको हटा देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लिव्ड इन मुंबई। अब दे हो गया यहां पे सब्जेक्ट, लिव्ड हो गया मेन वर्ब। इन यहां पे क्या है? सबको पता हुआ है इन यहां पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्यों आता है, इस पे अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इन यहां पर प्रीपोजिशन है और ये खुद एक नाउन है। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा जिससे आप सभी परिचित होंगे, मैम मे आई कम इन। ये एक नाउन हो गया। वोकेटिव केस में क्या वोकेटिव केस होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मे हो गई हेल्पिंग वर्ब या कह दे मोडाल, परमिशन के लिए यूज होता है। आई हो गया सब्जेक्ट, कम हो गई मेन वर्ब। इन यहां पर क्या है, क्या आप इनको प्रीपोजिशन कह सकते हो क्या? जो मूर्ख बालक हैं, जिनको पता नहीं है या जिन्होंने अभी इंग्लिश को सीखा नहीं है, समझा नहीं है, वो कह सकते हैं कि इन प्रीपोजिशन है। लेकिन इन यहां प्रीपोजिशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रीपोजिशन के फंक्शन में नहीं है। क्या होता है प्रीपोजिशन का फंक्शन? प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या होता है? प्रीपोजिशन बेसिकली करते क्या है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है किसी सेंटेंस में, ये जानना समझना पड़ेगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि कोई वर्ड उस फंक्शन में है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन का मेन फंक्शन है अपने बाद आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेंटेंस यहां पर इतना था, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट था? नहीं, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट था। अगर हमें बताना पड़ेगा कि वो कहां रहते हैं तो हमें मुंबई लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या मुंबई को हम इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वर्ब का नेचर ऐसा है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब अभी अगले 2-4 लेक्चर में जान जाओगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहां पर हमने इन प्रीपोजिशन क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे मुंबई को इस सेंटेंस में इस सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना था। तो प्रीपोजिशन करते क्या है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ते हैं। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। कहीं भी देख लो, जैसे मैं लिखूं सी वेंट पार्क, लिख दोगे क्या? सी तो सब्जेक्ट हो गया, वेंट हो गई मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म में हो गई, पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है। तो पार्क को ऐसे लिख दोगे क्या? पार्क एक नाउन है, लिख पाओगे क्या ऐसे? नहीं लिख पाओगे। आपको प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब का नेचर ही ऐसा है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद पार्क आएगा ही नहीं, प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम होता है अपने बाद आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। ये काम होता है, ये प्रीपोजिशन का बेसिक फंक्शन है। क्या यहां प्रीपोजिशन वो फंक्शन प्ले कर रही है? क्या यहां पे जो इन है वो प्रीपोजिशन वाला फंक्शन प्ले कर रही है? क्या आप ये कह सकते हैं कि इन यहां अपने बाद किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ रहा है? कहां है वो नाउन प्रोनाउन? कुछ लिखा ही नहीं है। एक्चुअली में इन यहां प्रीपोजिशन के फंक्शन में है ही नहीं, इन यहां एडवर्ब के फंक्शन में है। एडवर्ब वो प्लेस, बहुत टाइप के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब प्लेस, और भी होते हैं। ये तो हम एडवर्ब चैप्टर में आपको बता देंगे, लेकिन आपको अभी समझना जरूरी ये है कि इन यहाँ प्रीपोजिशन के फंक्शन में क्यों नहीं है। क्योंकि प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है अपने बाद आने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। यहाँ तो कोई नाउन प्रोनाउन आ ही नहीं रहा है, मतलब वो ये काम तो कर नहीं रही है। तो फिर वो क्या काम कर रही है? एक्चुअली में वो प्लेस, मतलब एक स्थान बता रही है। यहाँ पर वो आई है इस वर्ब के लिए, कहाँ आने की बात हो रही है, वो कहाँ आने के लिए परमिशन मांग रहा है। आप दरवाजे पे खड़े होकर तो मैम से पूछते हो ना कि अंदर आ जाए क्या, तो वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है, मतलब वो एक प्लेस को, एक स्थान को बता रहा है। यहां पर इनका मतलब है इनसाइड द क्लास, और इन यहां पर एडवर्ब प्लेस है। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब के बारे में बता रही है, प्लेस इसलिए क्योंकि वो स्थान बता रही है। ठीक है, तो इन यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि कोई भी वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा, ये सीधे सीधे उसका फंक्शन डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले आपको उस वर्ड्स का फंक्शन देखना है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, दे वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट, ये आपने देखा होगा।
फिर आपने देखा मैंने एक सेंटेंस लिखा सिट डाउन, ये आपने सुना होगा। अब देखो डाउन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि डाउन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब देखो डाउन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है, जिस नाउन को वो इस सेंटेंस में जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो डाउन के बाद कोई नाउन ही नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो प्रीपोजिशन के फंक्शन में ही नहीं है। क्या फंक्शन है उसका? एडवर्ब का। एडवर्ब प्लेस का फंक्शन है, उसका स्थान बता रहा है। वो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है सिट डाउन, तो यहाँ पे डाउन का मतलब क्या है? डाउन का मतलब है यहाँ पे एट द लोअर पोजिशन, लोअर प्लेस या पोजिशन। जो जहां पे खड़ा है उसको बोला जा रहा है वहीं लोअर पोजिशन पे नीचे हो जाओ। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी वर्ड का फंक्शन देखिए आप, तब डिसाइड कीजिए कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाएगा। आप जो रट के बैठ गए हैं, जो अपने दिमाग में आपने डाल लिया है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को देखा और देखते कह दिया हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी एक ही पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने फंक्शन के आधार पर एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में रह सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी वर्ड को देखेंगे, किसी सेंटेंस में, फ्रेज में, क्लोज में, तो सबसे पहले आप उसका फंक्शन देखेंगे, उसकी रोल, उसकी भूमिका देखेंगे क्या है। फिर वो फंक्शन, वो रोल, वो भूमिका डिसाइड करेगी कि उस वर्ड को क्या पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाएगा, और जो पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाएगा अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।